Hello बच्चों, let's read this question. The question says Bohr's model is not valid for. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बोर्स मॉडल है वो किसके लिए वैलिड नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन एटम, ड्यूटेरियम एटम, टाइटेनियम एटम और हीलियम एटम. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. फर्स्ट राइट द key concept of this question is Bohr's model. Bohr's model. ठीक है, तो Bohr's model क्या बताता है हमें. अगर हमने Bohr's model देखा है तो उसमें क्या बताता है. It explain the planetary motion. It explain the planetary motion of electron around the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को कौन बताया. बोर्स मॉडल ने बताया. ठीक है, बट जो बोर्स मॉडल है वो किसके लिए वैलिड होता है. इट इज वैलिड फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं बोर्स model of atom is valid for hydrogen like species. हाइड्रोजन क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो हम यहां लिखेंगे हाइड्रोजन एटम एंड valid for mono electron species. That means जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में, और ये किसके लिए इनवैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. तो हम यहां क्या लिखेंगे, इनवैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, इनवैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज and not for less than n इलेक्ट्रॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि किसके लिए वैलिड नहीं होता है. तो यहाँ हमने देखा है इनवैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के वैलिड, इसमें इनवैलिड होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. डी क्या है ये हमारा, डी इज ड्यूटेरियम. तो हम यहाँ लिखेंगे डी एटम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है. और टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी टाइटेनियम. दिस इज ऑल्सो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. तो हम यहां लिखेंगे टी एटम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो फोर्थ क्या है हमारा, हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है. एटॉमिक नंबर कितना है, 2 होता है. दैट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसके लिए ये जो बोर्स मॉडल है वो वैलिड नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखा इनवैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा है, इसीलिए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम एटम. तो यहाँ हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, बोर्स मॉडल is not valid for helium atom. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.